नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मनी माइंडसेट विथ मिलन में। सोचो आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने गए और वहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन है E20। चाहे आपकी कार कॉम्पेटिबल है या नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि E20 पेट्रोल भरवाए। तो अभी सबसे बड़ी बात हो रही है वो है E20 पेट्रोल की कंट्रोवर्सी के बारे में। जो आउटरीच होना चाहिए था देश में विपक्ष की ओर से भी और बाकी नेताओं से भी अभी हो नहीं रहा, वो है E20 की कंट्रोवर्सी। अभी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपकी गाड़ी या बाइक आपकी साफ़ होने वाली है। साफ़ का मतलब है कि उसका इंजन बैठ जाने वाला है, क्योंकि अभी E20 चल रहा है, बाकी आगे E27 भी आने वाला है। तो E20, E27, E5, E10 क्या है और उसका आपकी गाड़ी या बाइक के इंजन से क्या रिश्ता है और वो क्यों इंजन या पुर्जे या आपकी वारंटी या आपका इंश्योरेंस कैसे ख़त्म कर देगा या ख़त्म करने ही वाला है या हो भी रहा है, वो जानने के लिए ये मेरा पूरा वीडियो देखें। क्योंकि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आप सब ऑडियंस को ये अवेयरनेस आए कि ये E20 के मायने क्या है, इससे नफ़ा नुकसान क्या होगा, ये रियल में क्या एनवायरमेंटल फ्रेंडली है या हमारे देश का करोड़ों अबजों रुपया बचाने वाला है, या हमारी जो ट्रेड डेफिसिट होती है, हम जो फ्यूल बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसको रियल में वो डॉलर बचाएगा या ट्रेड डेफिसिट बचाएगा। तो ये पूरा का पूरा वीडियो में इसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये मात्र क्या पॉलिटिकल PR स्टंट है। E20 पेट्रोल हमें इतना ज़बरदस्ती सरकार पकड़ा रही है क्योंकि उसमें ऑप्शंस भी नहीं दे रहे कि E20 कंपेटिबल जो हमारे व्हीकल गाड़ी या बाइक नहीं है, तो इसमें तो हम कम से कम जो नॉर्मल पेट्रोल आता है वो हम भरवा पाए। क्योंकि E20 में आपको पता होगा कि E20 और नॉर्मल पेट्रोल में कोई 5-10 रुपये का भी फ़र्क नहीं है, दोनों सेम रेट पे सरकार हमें दे रही है। और E20 पेट्रोल इतना कारगर होता तो बाकी देशों में भी चलता। अभी ब्राज़ील में भी E5, E10 ही चल रहा है। तो ये हम पूरी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन और आप देख रहे हैं मनी माइंडसेट विथ मिलन। आज हम बात करेंगे भारत में E20 पेट्रोल के ज़बरदस्ती रोल आउट के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे E20 का इतिहास और सरकार का विज़न, इसके नफ़ा नुकसान, आपकी गाड़ी और जेब पे असर और छुपे हुए जो माइलेज उसका गन्ने या दूसरे सोर्स से आएगा, उसका वाटर यूसेज क्या है और पॉल्यूशन पे क्या असर पड़ने वाले हैं और उसके लॉजिकल सॉल्यूशन के बारे में। तो E20 का मतलब है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिश्रित करना या मिक्स करना या ब्लेंडिंग करना। E20 का मतलब है 20% इथेनॉल। अब ये इथेनॉल बायोफ्यूल है जो गन्ना, मक्का या चावल से बन सकता है। तो 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत ने इथेनॉल ब्लेंडिंग 2003 में शुरू हुआ था और पहले E5 था। क्या था E5 मतलब 5% ही उसको मिलाया जाता था। वो भी दूसरे देश देखो 5-10 के ऊपर नहीं गए हैं क्योंकि इतना पॉपुलर स्कीम ये है नहीं, इससे आपका इंजन बैठ जाएगा, मैं आगे बात करूँगा। और 2014 के बाद सरकार ने टारगेट लिया कि E20 तक आ जाना है, मतलब आपका 80% ही पेट्रोल रहेगा और 20% क्या रहेगा, वो रहेगा आपका इथेनॉल। तो मकसद क्या था इसके पीछे? पॉल्यूशन को कम करना, जो होने नहीं वाला। मैं आपको फैक्ट फिगर अभी बताने वाला हूँ। और ऑयल इंपोर्ट बिल कम होगा और किसानों को फ़ायदा मिलेगा। ये था कि हम ये गन्ना खेती से करेंगे तो हमें किसानों को फ़ायदा भी मिलेगा और पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। और जो ट्रेड डेफिसिट है, जो हम गल्फ कंट्रीज रसिया से अभी ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमारा डॉलर भी बच जाएगा। तो ये सब फ़ायदे थे कि किसानों की आय बढ़ेगी और रिन्यूएबल फ्यूल या ग्रीन फ्यूल बोला जाएगा कि ग्रीन एनर्जी हमें मिलेगी, जो बिल्कुल ये केस में नहीं होने वाला और ये आउटरीच होना चाहिए।
और उसमें आप सभी को उसमें शामिल होना चाहिए और आपको सब को इससे अवगत होना चाहिए। सबसे पहला नुकसान ये है, कंसर्न्स ये है कि कंपेटिबिलिटी इश्यू है। 2023 से पहले जो गाड़ियाँ बनी हैं, मान लो आज भारत में जो भी 80-90% जो गाड़ियाँ चल रही है वो सारी की सारी कंपेटिबल है ही नहीं E20 पेट्रोल की। और हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो एक ही फ्यूल मिलता है, वो मिलता है E20। तो हम क्या करेंगे? हमें ऑप्शंस देना चाहिए सरकार को, जो नहीं दे रही। और इससे क्या हो रहा है कि आपकी माइलेज 5 से 10% कम हो जा रही है। खुद सरकार ने, आप रिलायबल सोर्सेस या आपके बहुत सारे न्यूज़पेपर या उसकी कटिंग से आप देख लो, बहुत सारे आर्टिकल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे कि आपकी 5-10% तो सरकार ने माना है, वो तो गोल गोल जवाब दे रहे हैं। बाकी आप जो गाड़ियाँ चलाते हैं उससे पूछ लो, आपकी 15-20-30% की माइलेज भी कम हो गई है। कितनी? 15-20% माइलेज। मतलब आपको 10 किलोमीटर जाना था तो पहले 1 लीटर पेट्रोल की खपत होती थी, अब वही 10 किलोमीटर जाने के लिए आपको 1.5 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि माइलेज आपका कम हो गया। तो फिर से 1.5 लीटर, आपको आधे लीटर ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आधा लीटर से आपका फिर पॉल्यूशन होगा। तो पहली बात तो ये कि माइलेज कम हो रहा है तो आपका पॉल्यूशन सामने बढ़ रहा है। तो पॉल्यूशन का जो मेन था, ग्रीन एनर्जी था या इमिशंस, कार्बन इमिशंस को कम करना था, वो भी पूरा नहीं हो रहा इसमें तो। और हमें मेन बात यह है कि अब चलो आगे दूसरा एक इश्यू की बात करते हैं, फिर उसमें जाते हैं कि इंजन पार्ट्स को नुकसान होगा। तीसरा मेन पॉइंट ये है कि इंजन पार्ट्स को नुकसान होगा। तो क्या है कि मान लो आपके घर पे माइक्रोवेव ओवन है, तो ओवन में अंदर बर्तन कौन से डालने हैं, वो माइक्रोवेव में उसके अलग बर्तन आते हैं। अब आप प्लास्टिक के बर्तन वो ओवन में डाल दोगे तो वो जल जाएगा, वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो ऐसी ही चीज़ है कि आप कंपेटिबल है नहीं वो व्हीकल में, आप E20 पहले तो डाल रहे हो तो उसका पुर्जा, इसका इंजन, उसका फ्यूल पाइप, सील्स, इंजेक्टर सब कुछ ख़राब हो जाएगा। अब ये ख़राब हो जाएगा। अब इथेनॉल मॉइस्चर खींचता है, चौथा पॉइंट ये है। तो टैंक में रस्ट भी आ सकता है। तो गाड़ी का ओनर है, आपका गाड़ी प्रोवाइडर मतलब कि मैन्युफैक्चरर, मान लो होंडा है या आपकी मर्सिडीज़ है या जो भी ब्रांडेड गाड़ियाँ है, या जो भी हमारे इंडियन कार, मारुति सुजुकी और बाकी की है निसान, वो सब तो इंडियन है। बाकी MNCs कंपनी बाहर से भी गाड़ी आती है, वो वारंटी समाप्त कर रही है, मतलब वो भी हाथ उठा रही है कि हम भी इसको ठीक नहीं करेंगे। और दूसरा मेन क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी भी उसको कवर में नहीं गिन रही, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सोचो तो अब इथेनॉल इतना बड़ा आपका इंजन का डैमेज करेगा तो उसको भी ठीक करने के लिए नहीं है। तो प्राइस इश्यू है कि E20 सस्ता होना चाहिए, लेकिन कई जगहों पे तो सेम प्राइस है। तो अब प्राइस का भी रिडेम्पशन आपको नहीं मिल रहा, और आपका वही मान लो वो मिलता तो वो पैसों से आप इंजन ठीक करवा लेते, तो वो भी नहीं है। इंजन आपका ख़राब हो जाएगा, पुर्जे ख़राब हो जाएंगे, इंश्योरेंस नहीं मिल रहा आपको, और वो वारंटी भी कंपनी ख़त्म कर रही है। तो ये सारी है चीज़ें। अब दूसरा पहलू ये है कि एक देखो, एक हो गया कि आपकी माइलेज ड्रॉप हो जाती है। तो माइलेज ड्रॉप होगी तो ज़्यादा पेट्रोल डालोगे, ज़्यादा पेट्रोल डालोगे तो ज़्यादा कार्बन इमिशन या ज़्यादा पॉल्यूशन करेगा, तो वो भी आपका फुलफिल पॉइंट नहीं हो रहा ग्रीन एनर्जी का। दूसरा देखो, सबसे ज़्यादा चीज़ आने वाले वक्त में आपका पानी भी नहीं है, ज़मीन में पानी भी नहीं है। अब देखो 1 किलो गन्ना उगाने में लगभग 1200 लीटर पानी की खपत होती है। कितना? 1200 लीटर पानी, सोचो जस्ट। और 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 2500 से 3000 लीटर पानी की खपत होती है। तो इतना पानी कहाँ से लाओगे? आप वो डाल दोगे पेट्रोल में तो इतना पानी कहाँ से लाओगे? एक तो पहले से हम पानी से जूझ रहे हैं, अब कई जगहों पे फ्लड आ रहा है, कई जगहों पे पानी ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से ऑलरेडी जूझ रहे हैं। तो ये भी हिडन इश्यू है जो सरकार को सोचना चाहिए। तो अब
कई लोग सोचेंगे मैं नई गाड़ी ला दूंगा E20 कंपेटिबल। अब देखो नई गाड़ी ला दोगे तो सरकार ये सोच रही है कि E27 हम लाने वाले हैं। कितना? 27% इथेनॉल मिक्स करने वाले E27। इथेनॉल की मात्रा कितनी? 27। तो अब 27 डालो, आप कार ला दिए E20 की तो और प्रॉब्लम होगा। तो जो आप वही सर्कल पे घूम के वहीं पे आ गए। और आप सोचो बाइक स्कूटर भी प्रभावित हो रहा है। देश में सबसे ज़्यादा बाइक स्कूटर है, उसका इंजन बैठ जाएगा तो कौन जवाबदार? अब सरकार तो पता नहीं, इसमें अच्छे इंजीनियर, अच्छे एक्सपर्ट को शामिल करना चाहिए। इसमें बाबू लोग शामिल हो जाते हैं, अब नेता लोग शामिल हो जाते हैं इसकी कमेटी में। तो एक्सपर्ट कमेटी बना के इसका सॉल्यूशन, एनवायरमेंटल लोग शामिल हो जाते हैं। तो वो तो देश को पीछे धकेलने में तुले हुए हैं, ना विकास करने पे, ना अच्छे अच्छे डिसीजन मेकिंग में भी। तो अब उसका आप ग्रीन फ्यूल पे जा रहे हो तो उसका तो इसका क्या सॉल्यूशन है फिर? तो ये कंपेटिबल नहीं है। तो अब इसके लिए क्या क्या सोचना है कि एक तो नॉर्मल पेट्रोल का ऑप्शन दिया जाए सरकार को, इसके क्या सॉल्यूशन है। दूसरा कि कस्टमर के वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी बहुत डेंजरस है कस्टमरों के लिए या हम जनता के लिए। और इंश्योरर को वो देखना चाहिए कि ये डैमेज कवर हो, तो ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। मैं भी मान लो हम जो भी सरकार जो भी फैसले लेती है उसको हम सपोर्ट करते हैं, पर ऐसे फैसलों में हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सबको अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपेटिबल है नहीं, ये E20, E27, इवन E15 या 10 भी, तो उसका कुछ सॉल्यूशन लाना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो लाना उचित समझा। अब उसके क्या क्या है सॉल्यूशन, तो ये पहले तो 10, 15, 20 रुपये इसका पैसा कम होना चाहिए और आपको ऑप्शंस मिलना चाहिए। और हर जगह पे कंपेटिबिलिटी हेल्थ चेकअप आपकी गाड़ियों का होना चाहिए, जो नहीं हो पाएगा इतने बड़े देश में, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी नहीं है। और मैन्युफैक्चरर को उसको वारंटी में लाना चाहिए पहले तो डैमेज को। और ट्रांजैक्शन ग्रेजुअल हो, पहले नए व्हीकल्स को E20 रेडी बनाओ, फिर पुराने फेज आउट करो। तो दोस्तों ये फ्यूल पॉलिसी सिर्फ कार या बाइक मालिक का मुद्दा नहीं है, ये एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और किसानों का भी सवाल है। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर व्हीकल ओनर अवेयर हो। तो मैं मिलन और ये था आपका डोज ऑफ कॉमन सेंस फाइनेंस एंड पॉलिसी टॉक। कमेंट में बताइए कि क्या आप E20 का सपोर्ट करते हैं या आपको लगता है कि ये जल्दबाजी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सरकार के कान तक ये वीडियो गूंजना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिन रात हम कुछ न कुछ 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों से ही हम जॉब जाते हैं या हम बिजनेस पे जाते हैं। तो ये बहुत मेन वीडियो है, तो उसको आप सरकार तक पहुंचाए ताकि सरकार इसमें बहुत कुछ चेंज लाए। कम से कम हमें नॉर्मल पेट्रोल का ऑप्शन दे, या तो E20 पेट्रोल पे 10, 15, 20 रुपया कम करे। थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए मनी माइंडसेट विथ मिलन, और मेरी टैगलाइन है फील गुड, बिल्ड वेल्थ एंड कॉमन, अप्लाई कॉमन सेंस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।